आईना टॉक्सी चैनल पर मैं डॉक्टर इरशाद खानम एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज की वीडियो में मैं आपको मणिपुर हाई कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के विषय में बताने वाली हूँ, जिसके अंतर्गत पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत जिस व्यक्ति को पनिशमेंट मिली थी उसके बारे में हाई कोर्ट ने ये कहा था कि विचाराधीन कैदी के जीने का अधिकार जेल में ज़रा भी कम नहीं होता है। जो जीने का मौलिक अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया है, वो अधिकार एक कैदी को भी दिया जाएगा जो विचाराधीन है। सेंडम भोगेन मितेही बनाम मणिपुर राज्य जस्टिस एम.वी. मुरलीधरन जो थे, वो इस पीठ के न्यायाधीश थे जिनके द्वारा ये फैसला दिया गया था। मणिपुर हाईकोर्ट ने मेडिकल आधार पर पोस्को अधिनियम के आरोपी को जमानत पर रिहा करते हुए ये कहा कि विचाराधीन कैदी के जीवन के अधिकार में रत्ती भर भी कमी नहीं आती जब वह किसी अपराध के आरोपी या दोषी के रूप में जेल में होता है। ऐसे व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का राज्य द्वारा ध्यान रखा जाता है। क्या था ये मामला? आरोपी को अक्टूबर 2018 में विशेष न्यायाधीश पास्को इम्फाल पश्चिम द्वारा पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया गया था। उसे 20 साल की कठोरतम कारावास और 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। याचिकाकर्ता अभियुक्त ने जेल में एक अपील दायर की थी जेल में रहने के दौरान में, और अपील के साथ उसने वर्तमान याचिका भी दायर कर सजा को निलंबित करने की मांग करते हुए ये कहा था कि वह एक मरीज है, एक पेशेंट है, उसकी दाहिनी किडनी फेल हो चुकी है, पित्ताशय की पथरी की शिकायत उसको है, उसको रीढ़ की हड्डी की समस्या है और अन्य गंभीर शारीरिक चोटों से वह पीड़ित है। इसके कारण वो बिना कमर बेल्ट के बैठने, खड़े होने और सोने में असमर्थ है, क्योंकि इस तरह की चोटों के कारण रीढ़ की हड्डी पर उसकी बीमारी का खतरा बढ़ रहा है। और इन सारे आधारों पर उसने अपनी याचिका दायर की थी। इसके अलावा ये तर्क दिया गया कि यदि याचिकाकर्ता को अपील के निपटारे तक जमानत पर रिहा नहीं किया जाता है, यानी उसने एक अपील लगा रखी थी और उसने ये तर्क दिया कि अगर अपील का निपटारा होने तक उसे जमानत पर नहीं छोड़ा गया तो उसकी फेल किडनी के पहले की तुलना में अधिक गंभीर होने के कारण उसकी उम्र कम हो जाएगी। इस प्रकार से याचिकाकर्ता के जीवन को बचाने के लिए जो लंबित अपील में है उसमें जमानत देने की प्रार्थना की गई थी। अंत में अपीलकर्ता की तरफ से ये भी प्रस्तुत किया गया कि आक्षेपित निर्णय में बहुत सी कमियां हैं और याचिकाकर्ता के पास अपील को सफल बनाने के गुण के आधार पर ये अच्छा मामला है। जस्टिस एम.वी. मुरलीधरन की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि किसी अभियुक्त की गरिमा का अधिकार न्यायाधीशों के साथ समाप्त नहीं होता, बल्कि ये जेल के द्वार से परे रहता है और उसकी अंतिम सांस तक ये अधिकार जो उसका है वो चलता रहता है। न्यायालय ने आगे ये भी कहा, मनुष्य के जीवन का जो सबसे कीमती मौलिक अधिकार है वो जीवन का अधिकार है। जीवन का अधिकार बिना किसी शर्त के विचाराधीन व्यक्ति को भी शामिल करता है। प्रत्येक व्यक्ति जिस पर किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है उसे जेल अधिकारियों द्वारा मानवीय व्यवहार की आवश्यकता होती है। आरोपी या दोषी सहित सभी के साथ मानवीय व्यवहार जो है
वो कानून की आवश्यकता है। इसके अलावा कैदी या दोषी जो किसी बीमारी से पीड़ित है उसे जेल में रहते हुए उचित उपचार और देखभाल दी जानी चाहिए। इसके साथ पीठ ने सजा को निलंबित कर दिया और पॉक्सो आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया, जो किडनी फेल होने, पित्ताशय में पथरी होने और रीढ़ की हड्डी की समस्या आदि से पीड़ित था। न्यायालय ने उसको जमानत पर रिहा करते हुए टिप्पणियां भी की हैं। न्यायालय ने नोट किया कि याचिकाकर्ता द्वारा आक्षेपित निर्णय में कमजोरियों को इंगित करने वाले आधारों पर इस स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें उस संबंध में न्यायिक घोषणाओं के साथ साथ तर्क शामिल होंगे। इसने जब याचिकाकर्ता ने जमानत की अपील लगाई थी तो उसने ये कहा था कि मुझे जो पनिशमेंट देने का निर्णय दिया गया है उस निर्णय में काफ़ी कमजोरियां हैं, लेकिन न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया, क्योंकि न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में न्यायिक घोषणाओं के साथ तर्क भी शामिल होंगे। इसलिए न्यायालय खुद को इस सवाल तक सीमित कर लिया, मतलब न्यायालय ने केवल खुद से एक सवाल किया कि क्या याचिकाकर्ता अपील के लंबित रहने के कारण मेडिकल आधार पर सजा को निलंबित करके जमानत पाने का हकदार है। उसने जितने भी अपनी बातें कही थी उसको एक तरफ करके न्यायालय ने खुद से एक प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा कि क्या याचिकाकर्ता अपील के लंबित रहने के कारण मेडिकल के आधार पर सजा को निलंबित करके जमानत को पाने का हकदार है। और इसी संबंध में न्यायालय ने 2019 की मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन किया और ये पाया कि हालांकि याचिकाकर्ता के खिलाफ जो आरोप थे, जो अपराध थे, वो गंभीर प्रकृति के थे और याचिकाकर्ता की स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए समाज की मानवीय गरिमा का भी अपमान है। उनकी दाहिनी किडनी और पथरी से उनके पित्ताशय की ओर अधिक गंभीर होने के कारण जेल के बाहर उनका बेहतर इलाज हो सकता है और जेल के बाहर बेहतर इलाज करने के लिए इस न्यायालय ने सजा को निलंबित करके मुख्य रूप से मेडिकल आधार पर याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करना उचित समझा। इस संबंध में न्यायालय ने 2019 की जो मेडिकल रिपोर्ट थी उस पर गौर किया था और न्यायालय ने जो है ये भी नोट किया कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध मेडिकल रिकॉर्ड प्रथम दृष्टया सही किडनी, पित्ताशय में पथरी, रीढ़ की हड्डी की समस्याओं का पता चलता है। न्यायालय ने ये भी कहा कि हालांकि जो रिकॉर्ड पेश किए गए थे वो 2019 के थे, लेकिन पीड़ित पक्ष द्वारा याचिकाकर्ता के स्वास्थ्य में सुधार दिखाने के लिए कुछ भी पेश नहीं किया गया था। यानी जो रिपोर्ट पेश की गई थी वो पुरानी थी, 2019 की थी कि ये व्यक्ति इन चीज़ों से पीड़ित है, लेकिन 2019 के बाद उसमें कोई सुधार आया हो ये बात के लिए कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था। न्यायालय ने ये भी आगे कहा कि पीड़ित पक्ष ये दिखाने के लिए कि जेल में याचिकाकर्ता को लगभग 4 साल तक उचित उपचार दिया जाता है, याचिकाकर्ता से संबंधित कोई भी नवीनतम मेडिकल रिकॉर्ड पेश करने में विफल रहा है। और इसके अलावा न्यायालय ने यह भी पाया कि व्यवहारिक कारणों से भी याचिकाकर्ता द्वारा अपने दोष सिद्धि को चुनौती देने वाली अपील का निपटारा शीघ्रता से नहीं किया जा सकता है। और इस संबंध में न्यायालय ने भगवान राम शिंदे गोसाई और अन्य बनाम गुजरात राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया, जिसमें ये माना गया था
कि जब दोषी व्यक्ति को निश्चित अवधि की सज़ा सुनाई जाती है और अपीली न्यायालय द्वारा पाया जाता है कि व्यवहारिक कारणों से अपील का शीघ्र निपटारा नहीं किया जा सकता, तो ये सज़ा के निलंबन के लिए उचित आदेश पारित कर सकता है। और अदालत ने आगे ये भी टिप्पणी की कि जहां हाईकोर्ट के समक्ष दोष सिद्धि के खिलाफ अपील की जाती है, हाईकोर्ट के पास सजा को निलंबित करने की पर्याप्त शक्ति और विवेक होता है। उस विवेक का प्रयोग प्रत्येक मामले में तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। मतलब न्यायालय ने क्या कहा कि हाईकोर्ट के पास जो है दोष सिद्धि के खिलाफ जो अपील की जाती है उस सजा को निलंबित करने की शक्ति भी प्राप्त है और विवेक भी प्राप्त है। लेकिन प्रत्येक मामले, जितने भी केस उसके पास आते हैं, उन मामलों के तथ्यों को देखेगा, परिस्थितियों को देखेगा, फिर उसके आधार पर अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा और कोई निर्णय सुनाएगा। सजा के निलंबन पर विचार करते समय प्रत्येक मामले पर अपराध की प्रकृति के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। जिस तरह से घटना हुई है, क्या पहले दी गई जमानत का दुरुपयोग किया गया था, इन सब बातों के ऊपर विचार करने के बाद ही आप जमानत दे सकते हो, सजा को माफ़ कर सकते हो। नतीजन तथ्यों और परिस्थितियों के समग्रता पर विचार करते हुए और जितने भी कारण ऊपर अभी बताए हैं, जो स्वास्थ्य के आधार पर भी कारण बताए हैं, इन आधारों पर अदालत ने याचिकाकर्ता की सजा को निलंबित कर दिया और उसे जमानत पर रिहा कर दिया। मित्रों, ये एक लेटेस्ट जजमेंट है जो पोस्को एक्ट से संबंधित है। लेटेस्ट जजमेंट जो है वो आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम के साथ साथ लॉ के जो तैयारी कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक करें।